एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था, जो वन प्रदेश में रहता था। यद्यपि वह वनवासी था, परंतु उसके हृदय में एक महान धनुर्धारी बनने की प्रबल इच्छा थी। एकलव्य ने सुना कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। वह भी शिक्षा की आशा लेकर उनके पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वह न तो क्षत्रिय था और न ही राजपरिवार से। हतोत्साहित होने के स्थान पर एकलव्य ने आत्मबल का मार्ग चुना। वह जंगल लौटा और वहां द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मान लिया। वह मूर्ति के सामने नित्य प्रणाम करता और पूरी श्रद्धा व समर्पण से अभ्यास करता। एकलव्य ने शिकार, निशानेबाजी, गति में लक्ष्य भेदन जैसी कठिन विधाओं का अभ्यास स्वयं करना शुरू किया। गुरु के बिना केवल श्रद्धा और तप से एकलव्य ने अपने जीवन को एक साधक की तरह ढाल लिया। एकलव्य का जीवन पूरी तरह साधना को समर्पित हो चुका था। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व वह उठता, गुरुमूर्ति के समक्ष नतमस्तक होता और जंगल में जाकर घंटों अभ्यास करता। उसने पेड़ों पर पत्तियों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाना सीखा, हिलते हुए लक्ष्यों पर निशाना साधा और अंधकार में भी दृष्टि के बिना अभ्यास किया। उसने अपने लक्ष्य भेदन कौशल को इतना निखार लिया कि किसी भी जीवित प्राणी को बिना घायल किए वश में करने की कला सीख ली। वर्षों की कठोर तपस्या से उसका कौशल इतना प्रखर हो गया कि वह किसी भी राजकुमार से श्रेष्ठ लगने लगा। विशेष रूप से अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, उससे भी आगे प्रतीत होने लगा। गुरु को कभी प्रत्यक्ष न देखकर भी एकलव्य ने आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मश्रद्धा से वह विद्या पाई, जो सामान्यतः गुरु के प्रत्यक्ष सान्निध्य से ही प्राप्त होती है। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में शिकार पर निकले। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने बिना उसे चोट पहुंचाए उसके मुंह को तीरों से इस प्रकार भर दिया कि वह बोल नहीं सका। यह कला देख सभी चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने उस बालक से पूछा, तुमने यह अद्भुत धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही सीखी है। और फिर उसने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति दिखाई, जिसे उसने गुरु मानकर नित्य पूजा की थी। यह देखकर अर्जुन असहज हो गया, क्योंकि द्रोण ने उसे वचन दिया था कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनेगा। अब एकलव्य की प्रतिभा उस पर भारी पड़ रही थी। द्रोणाचार्य यह देख समझ गए कि एकलव्य की विद्या अर्जुन के लिए चुनौती बन सकती है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की प्रतिभा और समर्पण को देखा तो मन में गर्व हुआ, लेकिन अर्जुन से किए अपने वचन की चिंता भी सताने लगी। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने बिना देर किए हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे वो दूंगा। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह मांग कठोर, अन्यायपूर्ण और अत्यंत पीड़ादायक थी, क्योंकि अंगूठा धनुर्विद्या का मूल आधार होता है। फिर भी एकलव्य ने बिना एक शब्द कहे, बिना पीड़ा दर्शाए, मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह त्याग केवल गुरु दक्षिणा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और भक्ति का चरम रूप था, जिसने एकलव्य को युगों तक अमर कर दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अंगूठे के बिना धनुष चलाना सीखा और अभ्यास करता रहा। यद्यपि अब वो पहले जैसा कौशल नहीं दिखा सकता था। वो न तो किसी युद्ध में गया, न ही किसी सभा में सम्मानित हुआ, परंतु उसकी गुरुभक्ति, त्याग और आत्मबल ने उसे अमर बना दिया। महाभारत में एकलव्य को गुरुभक्त और आत्मसाधक के रूप में वर्णित किया गया है। उसका जीवन यह संदेश देता है कि जाति, स्थिति या सामाजिक मान्यता ज्ञान प्राप्त करने की बाधा नहीं बन सकती। आज भी एकलव्य की कथा शिक्षा, साधना और निष्ठा का प्रतीक है। उसका नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बिना संसाधनों के केवल आत्मबल से महान बनना चाहते हैं।